फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जयंत रछोया और इस वीडियो में मैं आपको डायनेमिक योग के बारे में बताऊंगा। डायनेमिक योग एक ऐसा योग है जिसमें आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये डायनेमिक योग के 3 प्रोसेस है। पहली प्रोसेस है ब्रीथिंग प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस में 7 टेक्निक्स आती है जो ब्रीथिंग से रिलेटेड होती है। अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग जो बेनिफिट देगी। तो दूसरा है इसका प्रोसेस, वो है बॉडी स्ट्रेचिंग। इसमें 7 तरह की टेक्निक्स अलग अलग 7 तरीके अलग अलग तरीके से आपको बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे, जो आपको बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करेगी और बॉडी में जो दर्द होते हैं आपके, वो दर्द भी ठीक हो जाएंगे। जो अपनी तीसरी प्रोसेस है वो है मेडिटेशन। ठीक है, और ये डायनेमिक योग में ये पूरा डायनेमिक योग 15 मिनट का है और इस डायनेमिक योग की प्रोसेस थी ब्रीथिंग प्रोसेस। इस वीडियो में उस ब्रीथिंग प्रोसेस के 3 टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। जो अगली 4 टेक्निक है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी और जो बॉडी स्ट्रेचिंग है वो पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग के बारे में 3rd वीडियो में जानेंगे और 4th वीडियो में मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। तो इस पहली वीडियो में जो 3 ब्रीथिंग प्रोसेस की टेक्निक्स है उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। जो पहली टेक्निक है वो है फास्ट ब्रीथिंग। इस टेक्निक में आपको फास्ट ब्रीथिंग करनी है, यानी कि नॉर्मली आप 1 मिनट में 17 से 18 सांस लेते हैं और इस प्रोसेस में आप 1 मिनट में 36 सांस लोगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए काउंटिंग चलेगी 1 2 3 2 1। तो इस काउंटिंग में आपको जब 1 2 3 बोलेंगे तो आपको इनहेल करना है यानी सांस लेनी है और 2 1 पे आपको एक्सहेल करना है यानी सांस छोड़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Get ready. 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। इस प्रोसेस में आपने 1 मिनट में 36 सांसें ली है और ये बहुत फास्ट है। और इसको करने से जो बेनिफिट मिलेगा वो है कि जो आपके अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं, अंदर के बॉडी में एसिड्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने में ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जो बीमारियां उन टॉक्सिन से होती है अपनी बॉडी में, वो सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि जब आप ये प्रोसेस करते हो तो इससे आपकी जो एज है वो स्लो हो जाएगी, यानी कि आपकी जो एज होगी उससे कई जवान दिखोगे आप, यानी कि आपकी एज स्लो हो जाएगी। और आज कौन है जो जल्दी बूढ़ा होना चाहता है? एंड दैट्स व्हाई इट्स कैन रियली हेल्प यू विद दैट। अब अनुलोम विलोम वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो अनुलोम विलोम में आपको आपकी कोई भी एक नासिका को अंगूठे से बंद करना है। ठीक है, और गहरी सांस लेनी है। इस प्रोसेस में आप जिस नासिका से सांस लोगे उससे अपोजिट वाले से सांस छोड़नी है। ठीक है, जिस नासिका से सांस लोगे उसके अपोजिट वाले से सांस छोड़नी है और जिस नासिका से आपने सांस छोड़ी है उसी नासिका से सांस लेनी है। ठीक है, इस टेक्निक में जो पहली टेक्निक थी उसकी जैसे ही काउंटडाउन चलेगी, लेकिन इसमें थोड़ी स्लो चलेगी। ठीक है, तो इसी में भी काउंटडाउन चलेगी 1 2 3 2 1। जब 1 2 3 बोलेंगे तो इनहेल करना है, 2 1 बोलेंगे तो एक्सहेल करना है। ठीक है, इस टेक्निक में आपको क्या करना है, अंगूठे से आपकी कोई भी एक नासिका को बंद करना है और गहरी सांस लेनी है। ठीक है, तो सांस लेनी है आपको, 100% सांस लेनी है और 100% सांस छोड़नी है। और आप जिस नासिका से इस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे तो आप इसको एंड भी उसी नासिका पे करना है, यानी जिस नासिका से आपने सांस ली है उसी नासिका पे आप इसके एंड में आपको सांस छोड़नी है, तब ये टेक्निक पूरी होगी। ठीक है, तो इस टेक्निक में आपको एक बार करके बताता हूँ। एक नासिका को अपने अंगूठे से बंद करना है, सांस लेनी है, उसके अपोजिट वाली नासिका से सांस छोड़नी है।
जिस नासिका से सांस छोड़ी उसी से फिर से सांस लेनी है और उसके अपोजिट वाली नासिका से सांस छोड़नी है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। Get ready. 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। अनुलोम विलोम के जो फायदे होते हैं वो है कि जो आपके नाक के संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, ठीक है, जितनी भी आपको प्रॉब्लम है वो सारी ठीक हो जाएंगी। दूसरा क्या होगा, अनुलोम विलोम जो सबसे ज़्यादा मेडिटेशन के लिए हेल्पफुल होता है। मेडिटेशन करने के लिए आपको जो आपका पास्ट और जो आपका फ्यूचर है उनको बैलेंस में रखना पड़ता है। यानी कि आप जब मेडिटेशन करोगे तो ना ही अपने पास्ट के बारे में सोचोगे, ना ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना होता है। तो अनुलोम विलोम करते हैं तो अपने जो पास्ट और फ्यूचर के जो विचार होते हैं वो उनमें कंट्रोल आ जाता है। यानी कि अपने शरीर में 3 नाड़ी होती है, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जो ईडा पिंगला नाड़ी होती है वो अपने साइड की 2 नाड़ियाँ होती है जो अपने पास्ट और फ्यूचर की नाड़ियाँ होती है, और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो अपने सेंटर की नाड़ी होती है, उसमें प्रेजेंट की नाड़ी होती है। तो अनुलोम विलोम करने से जो अपनी 2 नाड़ियाँ है, ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दो नाड़ियाँ बैलेंस में आ जाती है। और जब ये 2 नाड़ियाँ बैलेंस में आ जाती है तो अपने जो सेंटर की नाड़ी होती है उसमें एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। तो ये अपने को पास्ट और फ्यूचर के विचारों पर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब अपनी नेक्स्ट टेक्निक है, जो थर्ड टेक्निक है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है अपनी स्लो ब्रीथिंग। तो पहली टेक्निक में अपने फास्ट ब्रीथिंग की थी, सेकंड में अपन ने अनुलोम विलोम के थर्ड टेक्निक है स्लो टेक्निक। इस टेक्निक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली टेक्निक में आपको 1 मिनट में 6 सांसें लेनी है, दूसरी टेक्निक में आपको 1 मिनट में 3 सांसें लेनी है, ठीक है। तो पहली टेक्निक में आपको 5 सेकंड में सांस लेनी है और 5 सेकंड में छोड़नी है। यानी कि आपने 10 सेकंड में 1 सांसें ली, ठीक है, तो 1 मिनट में 6 सांस हो गई। दूसरी टेक्निक में आपको 1 मिनट में 3 सांसें लेनी है। मतलब जब आप पहली 5 सेकंड में आपको सांस लेनी है, फिर अगली 5 सेकंड में आपको सांस रोक के रखनी है, फिर उसके अगली 5 सेकंड में आपको सांस छोड़नी है, और उसके अगली 5 सेकंड में आपको सांस छोड़ने के बाद में रोक के रखनी है। यानी कि 20 सेकंड में आपने 1 सांस ले ली, ठीक है, तो 1 मिनट में 3 सांस हो गई, ठीक है। तो पहली टेक्निक है उसको स्टार्ट करते हैं। Get ready. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस टेक्निक में आपने 1 मिनट में 6 सांसें ली है, और अब नेक्स्ट टेक्निक है जिसमें आपको 1 मिनट में 3 सांसें लेनी है। इस टेक्निक को स्टार्ट करते हैं। Get ready. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये जो दोनों टेक्निक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके जो बेनिफिट है वो है कि जब आप स्लो ब्रीथिंग करते हो तो इसमें क्या होगा कि जब आप 5 सेकंड तक लेते हो, रोकते हो, छोड़ते हो, यानी एकदम स्लो ब्रीथिंग की है। तो इस टेक्निक में जब आप स्लो ब्रीथिंग करोगे जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि आपका स्टेमिना बढ़ेगा, यानी आप दौड़ोगे तो आप थकोगे नहीं, ठीक है। यानी कि आपकी सांस फूलने की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। कई लोग होते हैं जो दौड़ते हैं तो पैरों से तो थकते नहीं है, वो सांसों से थक जाते हैं। तो जब आप ये टेक्निक करोगे तो आप सांसों से नहीं थकोगे, पैरों से थक जाओगे, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि जब आप सांस ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, 5 सेकंड में आपने धीरे धीरे ऑक्सीजन ली, फिर रोक के रखा, तो उससे होगा क्या कि उसको पूरे बॉडी में हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंचने का टाइम दोगे जब आप 5 सेकंड तक सांस लेने के बाद में रोकते हो तो, ठीक है। जब आप स्लो ब्रीथिंग करते हो आपका माइंड है वो शांत हो जाएगा, ठीक है। और आपका माइंड शांत हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि कई लोगों को जो स्ट्रेस होता है वो उनका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।